संगीता राव और आप देख रहे हैं अनन्य राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा में 2024 के चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कुटुंबी समुदाय की एक प्रमुख बीजेपी नेता ममता महंत ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही महंत ने बीजू जनता दल यानी बीजेपी के प्राथमिकता सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। ममता महंत ने अपने इंटरनेट मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि मयूरभंज के लोगों की सेवा करने और उड़ीसा के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मौका देने के लिए मैं ईमानदारी से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी में मेरी और मेरे समुदाय की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने जनहित में यह कठोर निर्णय लिया है। बालासोर जिले के बस्ता और बालासोर सदर ब्लॉक के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि जलाका नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मयूरभंज और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर जो वर्तमान में 6.30 मीटर है, मथानी में खतरे के निशान 5.50 मीटर को पार कर गया है। बढ़े हुए जलस्तर ने बस्ता और बालासोर सदर ब्लॉक के 10 पंचायतों के निवासियों में दहशत पैदा कर दी है। अगर नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो ग्रामीणों को आशंका है कि बाढ़ बस्ता की 8 और बालासोर सदर की 2 पंचायतों को तबाह कर सकती है। इन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, जो घरों, धान के खेतों और अन्य फसलों को निगल जाती है। ओलंपिक में भारत के एक और शूटर ने तिरंगा लहरा दिया है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में शूटर स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। बता दें, स्वप्निल कुसाले की ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये इस इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। 29 साल के कोल्हापुर के इस निशानेबाज का ये पहला ओलंपिक है। पहले ही ओलंपिक में इस खिलाड़ी ने मेडल अपने नाम कर लिया है। ये खिलाड़ी 12 सालों से ओलंपिक में क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा था और जब पेरिस में उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। संसद से लेकर सड़क तक जाति जनगणना का मसला एक बार फिर गर्मा गया है। इस मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पूछा है कि आप कैसे किसी की उसकी जाति पूछ सकते हैं। आप ठेले वाले से कहते हैं कि नेम प्लेट लगाओ, मुसलमान के ढाबे का बहिष्कार करने की भी बात करते हैं। लोकसभा में बीते मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। उसके समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए। अब शिवपाल यादव की इस पर प्रतिक्रिया आई है। शिवपाल यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब हमने जाति जनगणना की मांग की थी, यह समाज का मुद्दा था। लोकसभा में राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणी की गई वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी। स्पीकर को उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में अवैध तरीके से हो रहे बालू खनन और इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। अब बिहार के लोग घर बैठे बालू मंगा सकते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। अपने मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर करें और बालू आपके घर पर पहुंच जाएगा। कीमत भी सही होगी। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते बुधवार यानी 31 जुलाई को एक चैनल से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को कहा है कि आज जिस मसले पर मैं बोलना चाहता हूं वो मेरे दिल के करीब है। उन्होंने राजनीति में युवाओं की सहभागिता पर बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे युवा देश है। देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। 65% आबादी 35 साल से कम की है। आधी आबादी 25 साल से कम आयु की है। हमारे नेतागण या प्रतिनिधि इतने युवा हैं। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि पहली लोकसभा चुनी गई थी तो उस समय लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे। हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फटे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 50 से अधिक लोग लापता हो गए और 3 की मौत हो गई। शिमला के रामपुर में भारी तबाही देखी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रामपुर के लिए रवाना हो गए। राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम मौके पर मौजूद है।
हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से पानी में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक मानेसर कंपनी में काम करते थे। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में बुधवार को भारी बारिश के दौरान इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक पेड़ के साथ बिजली का तार टूटकर नीचे सड़क पर गिर गया। इससे पानी में करंट फैल गया। जब तीनों पानी से होकर गुजरे तो करंट की चपेट में आ गए। पुलिस और आसपास के लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।